इंडिया डेली। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को सबसे बड़ी सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा अब तिहाड़ जेल में सड़ेगा। आतंक के शैतान को सबसे बड़ी सजा देने का प्लान तैयार किया जा चुका है। जिसने 26/11 के हमले में मुंबई को दहलाया, जिसने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाया, जिसकी साजिशों से उठ चुका है कब का पर्दा, हिंदुस्तान के दुश्मन का खत्म हो चुका है खेल। अब वो होगा देश की सलाखों के पीछे और अदालत की चौखट पर। उसके हर जुर्म का होगा अब बारीक हिसाब। वो कोई मामूली गुनहगार नहीं, उसने कोई एक कत्ल नहीं किया है, न ही उसने किसी शख्स, परिवार या शहर में दहशत फैलाई है। उसने एक देश के खिलाफ साजिश रची, उसको अमली जामा पहनाया, नरसंहार में शामिल रहा और फिर हिंदुस्तान का मखौल उड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब उसके गुनाहों और हिमाकत का सफर पूरा हो चुका है। देश के खिलाफ साजिश का ये कोई और चेहरा नहीं, बल्कि आतंकी तहव्वुर राणा है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो चुका है। यकीनन जिस दिन राणा की हिंदुस्तान वापसी मुकम्मल हुई, उस दिन से उसके गुनाहों का हिसाब शुरू होगा, क्योंकि ये वो शैतान है जिसने हिंदुस्तान की अस्मत पर पहले वार किया, फिर उसे तार तार किया। बावजूद इसके अपने आप को बचाने की मुमकिन कोशिशें करता रहा। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम तहव्वुर राणा की वापसी के लिए जल्द ही अमेरिका जा सकती है। हिंदुस्तान को ये उम्मीद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जगी है, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में लगातार है। यकीनन अमेरिकी अदालत का यह फैसला हिंदुस्तान की हसरतों का एक ऐसा तोहफा है, जिसमें वो लंबे अरसे से इस शैतान को सौंपे जाने का इंतजार करता आ रहा है। यही वजह है कि भारत राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को और तेज करने में जुट चुका है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस शैतान की साजिशों ने कैसे हिंदुस्तान के सीने पर जख्म दिए और इसके गुनाह का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे। असल में राणा पर आरोप है कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई के ठिकानों की रेकी की थी। राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया गया था। तहव्वुर राणा पर आईएसआई और लश्कर-ए तैयब से जुड़े होने के आरोप हैं। उसे मुंबई हमले के एक साल बाद एफबीआई ने पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में दबोचा था। सबसे बड़ी बात, भारत ने भी इस आतंकी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सबूत पेश किए, जिसे कोर्ट ने कबूल किया। साथ ही ये भी कहा कि इसे दोनों देश के बीच समझौते के तहत भारत को सौंपने में समस्या नहीं है। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है। बात की जाए अगर तहव्वुर राणा की, तो तहव्वुर राणा को मुंबई आतंकी हमले की पूरी जानकारी थी।
साल 2009 में तहव्वुर राणा को अमेरिका में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल भारत तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण के जरिए भारत लाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तहव्वुर पर सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने या अमन में खलल का गुनहगार नहीं माना गया है, बल्कि उसे आतंकी संगठनों की मदद करने और डेनमार्क में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने का भी दोषी माना गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अदालत ने यह भी माना कि मुंबई हमले का गुनहगार भले ही राणा न हो, लेकिन उस हमले की साजिशों का हिस्सेदार जरूर रहा है। पाकिस्तान में जन्मे फौज की मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले तहव्वुर राणा ने 10 साल तक पाकिस्तान की फौज में खिदमत भी की है। हालांकि उसने जिंदगी में खुद की खुशहाली और तरक्की का रास्ता चुनने की बजाय दहशतगर्दी का रास्ता चुना और उसकी इसी सोच ने दुनिया के तमाम मुल्कों की नजर और कानून की किताबों में उसे बना दिया है शैतान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक।